अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है सीरीज़ सर्किट क्या होता है। सीरीज़ सर्किट में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक ये नाइक्रोम वायर है, उसके मैंने टर्मिनल खुद बनाए हुए हैं ताकि यहाँ से मैं कनेक्शन कर सकूँ। एक ये है नाइक्रोम वायर है, तो और एक ये है। तीनों वायर अगर लाइन में लगी हों और हम इसका एक सिरा इससे कनेक्ट कर दें और इसका दूसरा एंड जो है वो अगले के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये फिर एक ही लाइन में कनेक्ट हो गए। तो ऐसे जो कंपोनेंट लगे होते हैं ना एक ही लाइन में, इनको कहते हैं सीरीज़ सर्किट। बल्कि सर्किट तो मैं बनाऊंगा अभी तो जस्ट एक ही लाइन के अंदर 3 रजिस्टर नाइक्रोम वायर के बने हुए वो मैंने अरेंज किए हैं और अब मैं इनको कनेक्ट करूंगा। इसको इससे कनेक्ट किया जी, इसी तरह अब इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। तो ये कनेक्टर मैंने खुद बनाए हुए हैं। आप कोई भी तार सिंपली इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए कॉपर वायर से या जो भी लैब में अवेलेबल हो। अब तीनों जो रजिस्टर्स हैं नाइक्रोम वायर से तीनों सीरीज़ में लग चुकी हैं। अब अगर हम इन तीनों से करंट फ्लो करवाना चाहें तो क्या करेंगे, सोचिए, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लीजिए। उसके लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक साइड पे कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव टर्मिनल को इधर स्विच के साथ कनेक्ट करें ताकि यहाँ से हम इस करंट को स्टॉप कर सकें या फिर फ्लो करवा सकें। इस वक्त करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि ये की इसके अंदर इंसर्ट नहीं की हुई। और देखें, साथ हमने रियोस्टैट इसके साथ लगा दिया है। और ये रियोस्टैट क्यों लगाया, मैंने पिछले प्रैक्टिकल में बताया। इसकी हेल्प से करंट चेंज कर सकते हैं, यानी करंट को कम किया जा सकता है ज़्यादा। जैसे आप फ़ैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करते हो ना डिमर के साथ, इसी तरह ये समझ लो डिमर है करंट को कम करने के लिए यूज़ होगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं करंट को कंट्रोल करता है, करंट की क्वांटिटी को। और हम आगे इसके एमीटर क्यों लगाया है, आप जानते हैं, इससे करंट मेजर हो जाएगा कि इन तीनों के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखिए, हम डायरेक्ट भी तो इसको इनसे लगा सकते थे ना, लेकिन फिर ये स्विच लगाया बटन को करंट क्लोज करने के, स्टॉप करने के लिए, ये करंट को कम ज़्यादा करने के लिए, ये करंट को मेजर करने के लिए। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर 3 रियोस्टैट के टर्मिनल्स होते हैं, एक और ये 2, इन दोनों की रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है और ये ऊपर लिखी हुई है 50 ओम। लेकिन आपने इनमें से एक यूज़ करना है। देखिए, इधर करंट देना है और यहाँ से करंट लेना है, आपने ये यूज़ नहीं करना। फिर ये वेरिएबल, और देखें यहाँ से मैंने वायर लगा दी है। ये वायर लगा के मैं आगे करंट एमीटर को दूंगा और यहाँ फिर एक चीज़ नोट करनी है कि ये देखिए, जो करंट यहाँ से आ रहा है वो एमीटर के पॉजिटिव यानी रेड वाले टर्मिनल को लगाना है। क्यों लगाना है रेड वाले को, क्योंकि बैटरी के रेड वाले टर्मिनल से ये करंट आ रहा है। ये देखिए, बैटरी का पॉजिटिव करंट ये, और ये इस एमीटर के इसी टर्मिनल से या इससे लगाएंगे, लेकिन मैं इसके साथ ही लगा रहा हूँ क्योंकि करंट मुझे पता है इस वक्त थोड़ा होना है। ये 0.6 एम्पेयर इधर से करंट होगा, अगर ज़्यादा करंट होगा तो फिर मैं इधर लगाऊंगा। तो एमीटर का अब नेगेटिव टर्मिनल देखें, वो मैंने यहाँ से लेके ये हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर R1 था मैंने उसके साथ कनेक्ट किया है और बाकी रजिस्टर आपको पता है पहले ही कनेक्टेड थे और ये इधर लग गया सप्लाई के साथ, यानी इसका पूरा नाम है डीसी पावर सप्लाई। तो ये करंट डीसी है, इसको हाथ भी लग गया ना, और इसकी वोल्टेज भी कोई देखिए 5.8 वोल्टेज नज़र आ रही है। इसको टच भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। एक बार मैं आपको पूरा बता दूं, सर्किट कंप्लीट है। यहाँ से करंट आएगा इधर से, लेकिन इस वक्त बटन से ओपन है ये, यानी स्विच ओपन है इसका। तो यहाँ से करंट आएगा, इसमें एमीटर में जाएगा, एमीटर मेजर करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद इन तीनों रजिस्टर से करंट फ्लो होकर वापस बैटरी में जाएगा। सर्किट हो गया कंप्लीट। लेकिन यहाँ हमें अभी कुछ और चीज़ें लगानी है। क्या लगाना है, वो वोल्ट मीटर है। और देखें, ये 1 वोल्ट मीटर है। इसको मैं आपको बता दूं, पहले हम इधर लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो गया जैसे मैं आपको बता रहा था।
आप सोचिए भला कि क्या मिस्टेक हुई है इधर, कि मैं क्या गलती कर रहा था इधर ये मिस्टेक हो रही है कि यहाँ से पॉजिटिव करंट आ रहा है बैटरी से, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगना है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड पे लगना है। तो ये ज़रा आपने ख्याल रखना है, जो भी इधर राइट साइड पे होगा ना, किसी भी रजिस्टर की जो राइट साइड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है बैटरी के टर्मिनल, तो उसका जब वोल्ट मीटर लगाना है ना, तो रेड साइड इसकी जो है वो इधर लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे आप जी। इस तरह से नेगेटिव साइड इधर लगानी है और ये जो पॉजिटिव साइड है वो इस साइड पे लगानी है, और ये बारी बारी पहले इधर लगाना होगा, फिर आगे, फिर उससे अगले रजिस्टर के साथ जी। अभी हम इस रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज की वैल्यू मेजर करते हैं। उसके लिए आपने ये पहले की इसके अंदर इंसर्ट करनी है, और इधर कुछ रीडिंग आ रही है और उधर भी रीडिंग आ रही है जी। अगर आप नोट करें ना, तो रीडिंग उसकी कुछ मिड में आ रही है, कुछ ज़्यादा क्लियर रीडिंग नहीं है। इसको आपने क्लियर करना है। वो कैसे? रियोस्टेट को थोड़ा सा मूव करें, ये रियोस्टेट है, इसको थोड़ा आगे पीछे मूव करें। मैं पीछे को मूव करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए। हाँ, जब ये इस तरह किसी एग्जैक्ट नंबर पे आ गई ना, देखिए इस वक्त ऊपर से अगर रीडिंग काउंट करें ना, तो 7 नंबर डिवीजन पे है ये। लेकिन हमने डिवीजन तो 7 है, लेकिन इसकी रीडिंग क्या है? इसकी रीडिंग नोट करने के लिए ये देखना होगा 0.6 एम्पेयर, और ये वाला स्केल नीचे है। देखिए ये नीचे 0.6 है, तो इस वक्त इसकी रीडिंग अगर आप देखें तो वो 7 नंबर पे है ना, तो 7 नंबर का मतलब है, तो ये लीस्ट काउंट मैंने पहले ही बताया था, तो रीडिंग आ गई 0.14, क्योंकि एक डिवीजन का नाम 0.02 है, तो ये 7 नंबर पे है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें ना, 7 नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.14 आ गया। अब आ जाइए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की ये 3 नंबर 3 वोल्ट वाले से कनेक्ट किया टर्मिनल से। अब ये रीडिंग नीचे वाले स्केल से आएगी, लेकिन आप इस वक्त देखिए तो सेकंड डिवीजन है, तो एक डिवीजन का नाम 0.1 है, इधर लीस्ट काउंट इसका, तो ये 0.2 रीडिंग आ गई। हाँ जी, ये ज़रा नोट करें, इधर हमने करंट की वैल्यू 0.14 एम्पेयर लिख ली, और V1 वो 0.2 है। और अब आपको ये पता होगा कि हमने ये वोल्ट मीटर नेक्स्ट रजिस्टर से लगाना है। इधर वही आपने ख्याल रखना है कि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पे पॉजिटिव पे ही आए। और अब आपने दोबारा ये वाला अपना की इसमें इंसर्ट करनी है, और अब दोबारा इधर और इसकी वोल्ट मीटर की और एम मीटर की रीडिंग नोट करें जी। स्टूडेंट्स, एम मीटर की रीडिंग अब पहले से ज़्यादा आ रही है, तो ये ठीक नहीं है। आप दोबारा वही इसको मूव करें। इसका नाम आप जानते हैं रियोस्टेट है, और इसको मूव करके उसकी वैल्यू आपने वही 0.7 पे ही लानी है। तो इसको आगे पीछे मैं मूव कर रहा हूँ, और नोट कीजिए दोबारा वही इसकी 7 नंबर पे ही रीडिंग आ चुकी है। जब एम मीटर की रीडिंग वही आ गई जो पहले थी 7 नंबर पे, यानी 0.14, तो अब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें ज़रा, तो ये 0.6 आपको नज़र आ रही है। तो वो आप 0.6 इधर नोट कर दीजिए, लेकिन बुक में छोटी सी मिस्टेक है, ये V2 था। V2 का मतलब है कि दूसरे रजिस्टर का वोल्टेज, और अब हम V3 फाइंड करेंगे, वो कितना आएगा। अब आप इसी वोल्ट मीटर को अगले रजिस्टर पे कनेक्ट करें। ये कनेक्ट करने के बाद फिर वही काम करें, ये की इंसर्ट करें और रीडिंग्स नोट करें एम मीटर की और वो वोल्ट मीटर की। एम मीटर की रीडिंग दोबारा वही हमने करनी है जो 7 नंबर पे था, यानी 0.14 एम्पियर जी। प्लीज़ देखें, इस वक्त तो उसका 5वां नंबर आ गया ऊपर, तो रीडिंग 0.1 है, तो इसको आप 7 पे ही लाइए, 7th नंबर पे। तो वो कैसे, आप जानते हैं कि आपको मूव करना है इस स्लाइडर को। जैसे ही मूव करेंगे तो वो करंट बढ़ गया है, और करंट को आपने 7 पे लाना था, तो 7 पे आ गया। अब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.6 आ रही है। देखिए हमने नीचे वाला स्केल ही रीड करना है ना,
क्योंकि वो कनेक्ट हमारा 3 वोल्ट वाले से है, इसलिए रीडिंग 1.6 आ गई। वो भी आपने इधर नोट कर ली। अब आपने V डैश फाइंड करना है। वो ये कि इन तीनों का यानी पहले से लेके आखिरी तक टोटल कितना है, अब वो फाइंड करते हैं। हाँ जी, टोटल के लिए देखिए वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारा जो R1 था उसके साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल R3 के नेगेटिव से। और अब फिर आप इसको इंसर्ट कीजिए और इसकी रीडिंग 0.7 नंबर पे करें यानी 0.14 और फिर वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट करें। हाँ जी, एम मीटर की तो हमने कर ली, वही 7 नंबर पे ही एडजस्ट किया। तो जब इसको 7 पे किया ना तो फिर हमने वो वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है। जी, वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आप देखें तो ये 2.3 आ रही है। नीचे वाली रीडिंग हमने नोट करनी थी 2.3 लिखा। और नेक्स्ट आप देखिए इन तीनों को ऐड करना है, इसको नहीं करना ऐड। बाकी V1, V2 और V3 को ऐड करिए तो इसका आंसर आ रहा है 2.4 इन तीनों को ऐड किया। तो अब आपने डिफरेंस फाइंड करना है। ये जो V वोल्टेज है ना और ये V डैश, इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा जी, डिफरेंस होना तो ज़ीरो चाहिए लेकिन ये 0.1 वोल्ट का डिफरेंस आ गया है। ये इतना डिफरेंस आपका भी आ सकता है, लेकिन अगर तो डिफरेंस ना आया, ये दोनों वैल्यूज़ सेम आई तो फिर समझ लें आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर इतनी मिस्टेक भी आ गई तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह आप दोबारा से फिर ये जो मेन करंट चेंज करके ना तो फिर इस एक्सपेरिमेंट को इसी तरह करिए और फिर इसी तरह करें। 3 दफ़ा आपने इसको कर लेना है। वैसे तो ये एक बार ही ठीक है, लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा इसलिए करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो गई हो इसके अंदर, और फिर वो एवरेज वैल्यू लेके तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। जी, अब इससे नेक्स्ट एक टेबल है, देखिए उधर आपने R1 यानी जो पहला रजिस्टर हमारा था उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उसका फार्मूला है V1 यानी ये जो लिखा है 0.2, इसको डिवाइड करना है करंट पे I पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.42। यानी पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, अब दूसरे की, अब तीसरे की फाइंड इसी तरीके से करें। जी, ये नेक्स्ट कैसे किया, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.14 तो ये 4.3 आ गई रेजिस्टेंस। अगले की 11.4 आ जाएगी। अब इन सब को ऐड किया तीनों को तो टोटल रेजिस्टेंस जिसको आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है वो आ गई 17.1, और उधर से इसकी रेजिस्टेंस भी फाइंड की यानी 2.3 डिवाइडेड बाई 0.14 किया तो इसका आंसर भी यही आएगा। जी सॉरी, ये 2.3 डिवाइडेड बाई 0.14 किया ना तो आंसर इसका आ रहा है 16.4। मैंने मिस्टेकनली 2.4 कर दिया था इधर। तो ये अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो ये 0.7 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतने डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जी अब आपको कंक्लूजन्स लिखनी है। तो कंक्लूजन में पहले नंबर पे ये लिखिए कि वोल्टेज इज़ डिवाइडेड अमंग द रजिस्टर्स, यानी ये देखिए ये वोल्टेज थी, टोटल वोल्टेज है, और वो सारी इन तीनों में डिवाइड हो जाती है। एक कंक्लूजन होगी। दूसरे नंबर पे आपने ये लिखना है टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रजिस्टर। और नेक्स्ट तीसरे पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, ये देखिए वो इनमें से हर एक से ग्रेटर है। देखें इक्विवेलेंट 17.1 आई थी तो वो इससे भी और इससे भी ज़्यादा है। हाँ जी, नेक्स्ट रीडिंग्स के लिए आप प्रैक्टिकल को खुद परफॉर्म प्लीज़ करना और फिर आप उनकी वैल्यूज़ पुट कर देना। थैंक यू।